एक्चुअली जब तक कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो मैं किसी से अपसेट नहीं होता। लतिका, मैं नाना के साथ अभी बाहर हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके, बाय। काम करते हम फ्रैंकी को बुला लेते हैं, आदि की गाड़ी लेकर ऑफिस से। किसी को भी आने में यहाँ तक 1 घंटा लग जाएगा और तब तक तो गोइंका की फ्लाइट निकल गई होगी। आई जस्ट होप कि कोई टैक्सी मिल जाए। कौन है भैया? जाना पहचाना सा लगता है। अरे मैडम, वो भी बीच सड़क में। ओहो, मैडम की लंबी और बड़ी गाड़ी महंगी वाली फेवरेट कलर की खराब हो गई। नहीं हरीश, क्या है कि गलत टाइम पर गाड़ी ने धोखा दे दिया और हम लोगों को बीकेसी पहुंचना है इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए। और पता नहीं अब हम क्या करें, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही। नहीं भाई, टैक्सी तो आपको नहीं मिलेगी यहाँ। कहो तो ऑटो दिलवा दूं? नहीं तो मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, ऑटो से थोड़ी बड़ी है मैडम। मुझे लगता है हरीश की बात हमें मान लेनी चाहिए। गुड थिंकिंग, आइए। भैया, हाँ। अरे क्या कर रहे हैं भैया? आगे का हमारा फ्रंट सीट का पुशबैक जो है ना वो खराब हो गया है, तो आप कंफर्ट में पीछे बैठिए। अरे मैडम, क्या कर रही है भाई? क्या हम का आपका ड्राइवर लगे हैं जो आके बैठ के अकेले चलाएंगे और आप पीछे बैठेंगी मालकिन की तरह? रिमेम्बर, आई एम गिविंग यू लिफ्टिंग। हिटिंग आगे। अरे क्या कर रही है मैडम, छोड़ दीजिए। ये बेल्ट अभी भी वैसी की वैसी है। क्योंकि हमने कभी इसे ठीक करवाई ही नहीं। क्या है कि जब से किसी ने इस पर अपनी भड़ास निकाली थी तब से ये बेचारी वैसी की वैसी है रे। फिर हमने सोचा कि उस दिन हमारा दिल तो टूटा नहीं, कम से कम ये टूटी हुई सीट बेल्ट तो रहे, फॉर्मेलिटी से। अरे लाइए जरा मैं मदद कर देता हूँ। रखिए प्यार से। ओहो, क्या बात है। अभी भी वो फ्रेंच परफ्यूम लगा के घूमती हैं आप। आपकी जैकेट में धोकर भिजवा दूंगी। हाँ बेटा, धन्यवाद। और ये अपने पास रख लीजिए, अगर सर्दी ज्यादा हो तो इसे ओढ़ लीजिए। हाँ, इसकी तो बहुत आवश्यकता है। देख बेटा देख, कुर्ते का टेक्सचर कितना अच्छा है। छुको देखो। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। हाँ, तुम्हारी बहन के संगीत में हम शायद नहीं आ पाएंगे। बुरा मत मानना। ये कैसी बात कर रहे हैं आप नाना जी? भला बड़ों की बात कभी कोई बुरा मानता है? और वैसे भी जब तक कोई बड़ा रीजन ना हो मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता। क्या बात है, क्या सही बात कही है ना। अच्छा, इससे पहले आपके श्री पुष्कर जी हमें पुश कर दे, हम चलते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? देवाकर जी, पुष्कर जी, चलते हैं। आओ बेटा। कौन दिशा में ले चला रे है? मैडम क्या कर रही है मैडम? ये मेरी गाड़ी है, मेरी। कौन दिशा में
अरे अनुज भैया, ऐसा है कि अब अपनी कमीशन की बात कर लेते हैं। कमीशन? अब आप लोग कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो ना, भाई टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, वरना मैडम और मेरी गाड़ी में। मैडम आपके बिजनेस एथिक्स क्या कहते हैं? अरे भाई, जिसके बदौलत करोड़ों रुपए बच रहे हो उसको कोई इनाम, कोई कमीशन तो मिलना चाहिए ना। चलो कोई नहीं, कमीशन तो मैं ले लूंगा, बस पापा को शायद कॉन्फ्रेंस से लौट आने तो वापस। कौन दिशा में ले चला रहे बतुहिया। नॉट बैड, नॉट बैड। क्या घटिया ड्रेस, गंवार बना के रख दिया, बहुत झेल लिया इसे। मैं अजी बेटा इसको जरा अभी इस बोझ को उतार के आता हूं। कितना हल्का हो गया, ऐसा लगा जैसे पहाड़ से निकल कर मुंबई आ गया। अरे नाना, आराम से, उसे हमें उनको रिटर्न करना है वापस। Who cares? अरे वैसे भी ये देहाती कुर्ता पाजामा है, साथ ही एक मफलर ऐड कर दिया है। रियली? वहां पर तो आप इसकी और वहां के लोगों की बहुत तारीफ कर रहे थे। अरे समझा करो, नाटक था, नाटक। नाटक? आई मीन, आई डोंट अंडरस्टैंड योर नाटक। वहां पर तो आप ऐसे फ्रेंडली वे में बिहेव कर रहे थे जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो। अरे मैंने कहा था ना तुम्हें बच्चा, मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि हमारा दिल कितना बड़ा है, हम किसी को भी माफ कर देते हैं, वरना उन जैसे धूर्त, मक्कार, पाखंडी और वो क्या कहते हैं वो धोखेबाज, ऐसे लोगों के घर में तो मैं अपना कदम भी ना रखूं। वैसे कुछ भी कहो आदि, वो बुड्ढा है बड़ा तेज, नहीं? नाना, आप ऐसे वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं? क्या हुआ? आई डोंट थिंक पंखुड़ी के दादाजी ऐसे भी है। अरे समझा करो आदि, वो बुड्ढा पंखुड़ी के दादाजी हैं, तो फिर वो होंगे ही शातिर और धूत। नहीं नाना, आई डोंट थिंक सो। तो उस लड़की का बाप जरूर होगा। अरे जीन्स में कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए ना। नाना, नहीं, आई थिंक ही इज अ डिसेंट मैन। तो क्या कह रहे हो आदि बेटा, तो मुझे कंफ्यूज मत करो। हा? अगर उस घर में सब अच्छे हैं तो फिर तुम्हारा झगड़ा किससे है भाई? हा? हा? तुम किसे चीटर कह रहे थे? अब तुम ये मत कहना मुझे कि तुम अब नेहा के संगीत में भी जाना चाहोगे। नो वे नाना, आई एम नॉट गोइंग। तो फिर ठीक है, कल जाकर हम उनके इन कपड़ों को उन्हें वापस कर देते हैं। पर नाना, आपको खुद जाने की क्या जरूरत है? हम होटल के ड्राइवर के साथ भिजवा देंगे। अरे नहीं, हमें तो उनको ये कपड़ा उनके ऐसे मुंह पे मार देना है। भला बड़ों की बात कभी कोई बुरा मानता है? और वैसे भी जब तक कोई बड़ा रीजन ना हो, मैं किसी बात का बुरा नहीं मानती। अच्छा है, अच्छा है। उनके घर में मेरा जैकेट खराब हो गया था, दाग के बदले दाग। अब ये कुर्ता हम उन्हें ऐसे ही वापस करेंगे। अच्छा, मैं जरा मंदिर होकर आता हूं। आना है तुम्हें? नहीं, हम ओके। थोड़ा ये कपड़े पहने, जरा मैं शुद्ध हो क्या हूं मंदिर जाके, ठीक है? क्या करूं, क्या करूं? हेलो, यस, आई एम कॉलिंग फ्रॉम 502। क्या आपके होटल में ड्राई क्लीनिंग की फैसिलिटी है? जी है। थैंक गॉड। अगर मैं आपको ये कुर्ता अभी देता हूँ तो कितने वक्त में वापस मिलेगा? जी, आपको परसों शाम तक मिल पाएगा। परसों? ओके, थैंक यू। यार क्या करूं, क्या करूं?
मानिए हमारी बात, दीवान साहब ने हमें सचमुच माफ कर दिया है। रही बात आदित्य की, तो उनकी नाराजगी पहले से बहुत कम हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि नेहा बिटिया की शादी में वो कोई हंगामा नहीं करेंगे। क्या बात है गोवर्धन बाबू? नहीं, कोई बात नहीं। बाबूजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोवर्धन भाई साहब अपनी जगह ठीक है शायद। देखिए, हो सकता है कि आदित्य जी कोई हंगामा ना खड़ा करें, मगर अगर नमन बाबू के माता पिता ने यह पूछ लिया हमसे कि पंखोड़ी का रिश्ता टूटने के बावजूद हम आदित्य जी और उनके नाना जी को नेहा की शादी का न्योता दे रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे हम उन्हें? हाँ बाबूजी, अगर सही में उन्होंने ऐसा पूछा तो? तुम चिंता मत करो बेटा, गोवर्धन बाबू ने नमन के माता पिता को सब सच बता दिया है कि तिलक की रस्म करना हमारी गलती थी। अब जब असल में कोई रिश्ता बना ही नहीं है तो टूटने की बात कहां से पैदा होती है ना गोवर्धन बाबू? हाँ। मैं जरा मंदिर होके आता हूं। जी बाबूजी। सुषमा, तुम चिंता मत करो, बाबूजी सही कह रहे हैं। नमन बाबू के माता पिता अगर हमारी इस बात को समझ सकते हैं तो फिर वो ये भी जरूर समझेंगे कि हमारा आदित्य जी और उनके नाना जी को शादी में बुलाना हमारी तरफ से पहला कदम हो सकता है दोनों परिवारों के बीच सुलह करवाने का, है ना? वैसे तुमने मुझे यहाँ से जाने को कहा था, राइट? जबकि सारी गलती तुम लोगों की थी। मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ कभी नहीं आने वाला। वो तो मैंने बुजुर्ग आदमी को प्रॉब्लम में देखा तो इग्नोर नहीं कर पाया, इसलिए बस मैं यहाँ आया हूँ। अंकुरी, आदित्य जी का फोन है। हेलो, मुझे बस जाना था कि वो नाना के जैकेट का दाग साफ हो गया ना? जी हो गया है, और जैकेट भी सूख रहा है। ओ गुड, या बट आर यू श्योर वो दाग अच्छी तरह से साफ हो गया? जी बिल्कुल, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो चाय का दाग मुश्किल से निकलता है ना, तो आई वाज जस्ट कंसर्न्ड। जी वो तो है, मेरी माँ कहती है कि चाय के दाग बहुत जिद्दी होते हैं। आपको पता है ना, वो चाय के दाग को निकालने के लिए एक स्पेशल तरीका होता है। हाँ जी, वो शैंकी हमारे घर में निकालता है ना, वो स्पेशल तरीके से। अच्छा, आपके यहाँ कैसे निकालते हैं? हमारे यहाँ तो नींबू यूज करते हैं। नींबू? नींबू, करेक्ट। मैं बस चेक करने के लिए फोन कर रहा था कि तुम्हें वो तरीका पता है कि नहीं। ओके, थैंक यू। नींबू, हाँ। हेलो, यस, आई एम कॉलिंग फ्रॉम 502। मुझे मेरे रूम में नींबू मिल सकता है? आई मीन लेमन, यस। या, थैंक्स। भगवान के दर्शन करके मन को बहुत अच्छा लगा गुप्ता जी। ऐसे लगा जैसे हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, भगवान हमारे साथ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन गुप्ता जी, कॉन्फ्रेंस के बारे में सोचा कुछ आपने? जी, मेरे कुछ मित्र कल आपसे मिलने के लिए आएंगे। कॉन्फ्रेंस के बारे में वो ऐसी कुछ बात करेंगे इधर उधर की, ताकि आदित्य को ये नहीं लगना चाहिए कि उसको यहाँ लाने के लिए हमने झूठ मूठ की कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया है ना। लेकिन गुप्ता जी, इतना सब कुछ ही काफी नहीं है। वो क्या है कि मैं आपके कपड़े लौटाने के बहाने
आदि को नेहा के संगीत तक तो ले आऊंगा, पर उसके बाद क्या? दीवान साहब, उसके बाद भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हाँ हाँ, भगवान जी हमारे साथ है। अच्छा, मैं चलता। चलिए, मंदिर दिखाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, ये प्रसाद आदित्य को जरूर खिला दीजिएगा। हाँ, जरूर खिलाऊंगा, तभी तो हमारा प्लान काम करेगा। चलिए चलिए। हाँ। शैंकी, बोलो शैंकी, मुंबई का क्या हाल है? साहब जी, मुंबई तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी आप छोड़ के गए थे। आप सुनाइए, वहाँ की क्या हाल है? सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। अच्छा साहब जी, एक बात बताइए, मेरे अचानक बीमार पड़ जाने का आदि बाबा को बहुत तकलीफ हुई होगी, आपके साथ इतनी दूर जाना पड़ा। अभी मैं ठीक हूँ। लीजिए, बड़ी बीबी से बात कीजिए। डैड, वहाँ सब ठीक है? यहाँ सब कुछ ठीक है। तुम सुनाओ। यहाँ भी सब ठीक है। और आदि कहाँ है? आदि होटल रूम में है। मैं जरा बाहर हूँ, वो मंदिर गया था, मंदिर। ओके डैड, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। अरे भाई, जिसके बदौलत करोड़ों रुपए बच रहे हो, उसको कोई इनाम, हाँ कोई कमीशन तो मिलना चाहिए ना। चलो कोई नहीं, कमीशन तो मैं ले लूंगा। बस पापा को कॉन्फ्रेंस से लौट आने तो बस। कहीं ये हरीश, डैड और शैंकी मिलकर कुछ वही डैड कॉन्फ्रेंस के नाम पर आदि को पंकुरी की कजिन की शादी में तो नहीं ले गए? प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। रोज हमें मिल के भी मिलने की आस रहे, रोज मिले प्यास कोई और कोई प्यास रहे। दिल दीवाना पुकारा, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आई एम श्योर ये हरीश का ही प्लान होगा। उसी ने डैड को फुसलाया होगा और अब दोनों मिलकर मेरे पीठ पीछे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें अपने बेटी की लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। मैं उसकी माँ हूं, मुझे ही अपने बेटे को प्रोटेक्ट करना होगा। इससे पहले कि वो लड़की और उसकी चीट गुप्ता फैमिली मेरे बेटे को फंसाए, मैं कुछ करती हूँ। हाय आंटी, व्हाट्स अप? मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी थी। उनका नंबर मुझे भेज दोगी प्लीज? आंटी, मम्मी यही है मेरे साथ, मैं 1 मिनट देती हूँ। मामा, अवंतिका आंटी। हेलो अवंतिका। हाय निशा, कल आफ्टरनून फ्री हो? हाँ फ्री हूँ। व्हाई? मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ बैठकर आदि और लतिका की शादी की पॉसिबिलिटीज डिस्कस करें। तो
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।